की खबर जहां पर ग्रामीण इलाकों में लगने वाले सेवा शिविर का हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए जहां मंत्री मदन दिलावर शिविर में पहुंच गए लेकिन कोई अधिकारी तक नहीं पहुंचा। अकेले खाली कुर्सियों के बीच मंत्री मदन दिलावर बैठे दिखाई दिए। शिविर में 18 विभागों के कर्मचारियों को शामिल होना होता है लेकिन मंत्री की मौजूदगी में बस 3 विभागों के कर्मचारी पहुंचे थे। जब मंत्री उपस्थिति रजिस्टर पर नोट देखकर एसडीएम से पूछा शिविर का समय क्या है तो कोई जवाब नहीं था। वहीं मदन दिलावर के शिविर में पहुंचने की जब सूचना लगी तो अधिकारी कर्मचारी शिविर में भागते हुए दौड़ते पहुंचे। तो शिविरों का हाल देखिए, ना अधिकारी पहुंच रहे हैं ना लोग पहुंच रहे हैं। उधर जयपुर के जमुआ रामगढ़ से बड़ी खबर, युवक की मौत के बाद प्रदर्शन का मामला और प्रशासन और मृतक के परिजनों में आखिरकार सहमति बन गई है। 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर सहमति बन गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने पर भी बात बनी है। नौकरी, डेयरी बूथ देने की मांग को लेकर के भी सहमति बनी है। तो संविदा पर नौकरी देने पर प्रशासन राजी हो गया है। और जयपुर के जमुआ रामगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जमुआ रामगढ़ की, जहां अब सहमति बन गई है। युवक की मौत मामले को लेकर के लगातार पूर्व विधायक के साथ ही नरेश मीणा, मनोज मीणा भी धरने पर बैठे हुए थे और अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में सहमति बन गई। तो हाईवे पर अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रक, लॉरी और बड़े बड़े वाहन पूरी तरह सड़क को घेर करके चलते हैं और ऐसे में ना ओवरटेक की कोई जगह बस्ती और ना ही सुरक्षित सफर की उम्मीद। लेकिन अब जयपुर पुलिस की तरफ से इस परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। आईजी राहुल प्रकाश ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें हेवी व्हीकल्स को सिर्फ बाईं तरफ चलना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की सख्ती से सफर हुआ आसान। हाईवे लेन सुधार को लेकर पुलिस सख्त। अब सिर्फ बाएं लाइन में चलेंगे भारी वाहन। जयपुर पुलिस ने हाईवे पर आम लोगों को राहत देने के लिए हेवी व्हीकल की लेन को तय कर दिया है। पहले जयपुर हाईवे का नजारा कुछ अलग ही होता था, जब बड़े बड़े वाहन 3-3 लेन में बारी बारी से चलते थे। ऐसे में छोटे वाहनों का उनके बीच से निकलना न सिर्फ हादसों को दावत देता था बल्कि घंटों की देरी भी होती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब साफ हो गया है कि भारी वाहन सिर्फ बाईं तरफ चलेंगे। इतना ही नहीं, नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। एमवी एक्ट के तहत हेवी व्हीकल को बाईं तरफ करने पर फैसला लिया गया है। जो नियम है उसमें ये बताया गया है कि जो भी हेवी व्हीकल्स हैं वो मल्टी लेन में सबसे बाईं तरफ चलेंगे। तो जो हमारे 6 लेन है उसमें 3rd लेन में उनको चलना है सामान्य तौर पे, और उसको जब ओवरटेक करना हो किसी गाड़ी को तो 2nd लेन में आ सकते हो, फिर वापस 3rd लेन में जाना है। इसी के तहत लेन ड्राइविंग का एक अभियान शुरू किया गया NH 48 पे, और शुरू में हमने इसको अपने चंदवाजी थाने से लेकर के शाहजहाँपुर थाने तक में इसको पूरा शुरू किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। अभी तक लगभग हम लोगों ने 4.5 करोड़ रुपए का लेन वायलेशन का चालान कर चुके हैं हेवी व्हीकल्स का। शुरुआत चंदवाजी से शाहजहाँपुर थाने तक की गई। पहले ड्राइवरों को समझाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट के नियम बताए गए, लेकिन जब चेतावनी के बावजूद ड्राइवर नहीं सुधरे तो कड़ा एक्शन शुरू हुआ। अब तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। बड़ी गाड़ी वालों को नुकसान हो रहा, चालान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो नियम चला है, नियम लायक रोड नहीं है। कुल मिला के नियम लायक रोड नहीं है। ऐसा रोड भी होना चाहिए जैसा नियम निकला। और दूसरी बात क्या है, इधर ट्रैक्टर चल रहे हैं कनेक्ट साइड में, कार वाले भी आ जाते हैं, सभी रोड से घुस जाते हैं। तो फिर इधर गाड़ी बीच वाली लेन में भी धीमी गाड़ी चल रही है, कोई एकदम ब्रेक ले लिया, कहीं भी बस वाले रुक जाते हैं, तो हमारे को उधर फिर मजबूरी में लेनी पड़ जाती है, फिर उधर चालान हो जाता है। पुलिस का दावा है कि इस अभियान से उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आई है और सबसे बड़ी राहत मिली है निजी वाहनों को, जो अब आसानी से अपनी लेन में चलकर समय पर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जयपुर पुलिस का ये प्रयोग अब दूसरे हाईवेज पर लागू किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।
तो वहीं नागौर के लाखों किसान इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले सूखे ने फसलें झुलसा दी, उनकी खराब कर दी, और अब बेमौसम बारिश ने बची खुशी फसलों को तबाह कर दिया, क्योंकि फसलें जो है खेतों में पड़ी हुई थी और इस दौरान बारिश आ गई तो मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा की फसलें भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि 5 लाख किसान कर्ज और बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। मूंग, बाजरा, ग्वार, मोठ जैसी प्रमुख फसलें 70 से 80-90% तक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बारिश से बची हुई मूंग की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि मूंग खेतों में पड़ा हुआ था, निकालना बाकी था, लेकिन अब भीगने से पूरी की पूरी फलियां जो है उसकी काली पड़ गई हैं, दाने काले पड़ गए हैं और क्वालिटी जो है उसकी खराब हो चुकी है। चारा भी काला होकर के बर्बाद होना तय है। तो ऐसे में पशुओं के लिए भी आने वाले दिनों में संकट हो सकता है। और मूंग भी चलाया था, गवार भी चलाया था। पहले बारिश से लेट हुई, बारिश होने के बाद में ज़्यादा बारिश हो गई, फिर फसलें नष्ट हो गई। उसके बाद में तारा मेरा और चलाया था। तारा मेरा के अंदर भी खेत पूरे भर गए हैं। पहले भी 87 हज़ार का खर्चा आया था, अभी और उसकी फसलें वापस बोने के लिए लगभग 60-70 हज़ार का और खर्चा आ गया। उसके अंदर सरकार से मांग है कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर मेरे को लगभग 1,87,000 का खर्चा हुआ था। सरकार से यही मांग है कि मेरे को मुआवजा दिलाए। तो कहते हैं कि माँ ही पहली पाठशाला है जहां शिक्षा से पहले संस्कारों का बीजारोपण होता है। ये बात वेदांताचार्य ध्यानाराम ने बाड़मेर के लंगेरा में आयोजित 2 दिवसीय बहन बेटी सम्मेलन के समापन पर कही है। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहर, संस्कृति और समाज की संरचना को जीवित रखने का सबसे बड़ा दायित्व बहन बेटियों पर है, क्योंकि वही आने वाली पीढ़ी तक संस्कार पहुंचाती हैं। इस कलश यात्रा में 1500 मंगल कलश के साथ पारंपरिक वेशभूषा में शामिल बहन बेटियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा के बाद पारंपरिक घूमर नृत्य प्रतियोगिता का भी यहाँ पर आयोजन किया गया, जहाँ बेटियों ने समाज के पारंपरिक गीतों से वातावरण को भाव विभोर कर दिया। लंगेरा द्वारा बहन बेटी सम्मेलन रखा गया था, जिसमें कल रात्रि को गरबा नृत्य व भजन संध्या रखी गई थी। वह बहन बेटियों द्वारा झूला प्रोग्राम का भी आयोजन रखा गया था। उक्त प्रोग्राम के दौरान बहन, बेटी, बुआ, भतीजिया, बुआ की पोतियाँ, पड़पोतियाँ सभी ने आज दिनांक 2/10/2025 को कलश यात्रा लंगेरा गांव का भ्रमण कर बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया गया। देखने वास्ते हमारे प्रेमरी आंख चाहिए बस। तो भगवान महादेव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये महादेव जी के वचन है। और महादेव जी पहले नहीं बोलिया, जन पूछियो जन बोलिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह पर परमात्मा है। तो देवताओं ने कहो कि भगवान जब है तो दिखे क्यों नहीं। तब दूसरी बात महादेव जी ने कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह पर है, सर्वत्र है, पर सब जगह वाले परमात्मा ने प्रकट करने वास्ते कहीं चाहिए प्रेम चाहिए। उधर कोटपुतली के सांभर लेक में इन दिनों फिल्मी दुनिया के जो सितारे हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और यहां पर लगातार फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्या की शूटिंग करने के लिए सांभर लेक पहुंचे। अलग अलग लोकेशन पर फिल्म की शूट किए गए और इस दौरान फिल्म में अभिनेता सनी देओल सांभर की गलियों में घूमते दिखाई दिए हैं। सनी देओल को गलियों में घूमते देख स्थानीय बच्चों में भी उत्साह रहा और वे भी सनी के पीछे पीछे दौड़ लगाने लगे। वहीं सनी देओल अपनी फिल्म की हीरोइन के साथ एक मकान की सीढ़ियों से नीचे उतरते देखे गए। ये देखिए तस्वीरें। और आपको बता दें कि फिल्मी कलाकारों को सांभर लेक में देख करके स्थानीय जो लोग हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाए। अपने चहेते सितारे को मोबाइल में कैद करने की होड़ उनमें मची रही है।